अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा के बारे में नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, नए नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने चैट जीपीटी जेमिनी से पूछूंगा कि सीमा क्या कर रही है भारत में, तो ये मुझे बताएंगे। तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सीमा हैदर को भारत में ये चौथा साल शुरू हो चुका है, तो वो जो कर रही है, क्या भारत के सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है? सीमा हैदर बगैर किसी कानूनी इजाजत के हिंदुस्तान में दाखिल हुई हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की खबरें और दावे सामने आते रहते हैं। इनके तर्ज अमल और कानूनी हैसियत पर अदालतों में कार्रवाई जारी है। आप हिंदी में मुझे जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि सीमा, क्या एक खबर निकल कर आ रही है, भारत के कुछ अखबारों ने, न्यूज़पेपर ने दावा किया कि सीमा पिछले साल योगी, जो कि यूपी के सीएम हैं, उनसे मुलाकात कर चुकी है। हाँ, कुछ खबरों में यह दावा किया गया था कि सीमा ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्हें भारत सरकार की तरफ से फंड और राशन भी मिल रहा है और एक 5 स्टार बंगले जैसा घर बनाकर दिया जा रहा है, जिसके लिए भी फंड वहीं से आया है। और ये खबर भी आई है कि सीमा को बाकायदा 5 लाख रुपए मौके पे भी दिए गए। ऑफिस में जब सीमा गई थी तो 5 लाख रुपए दिए गए। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में इस तरह के दावे भी सामने आए हैं, जिनमें 5 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई। तो क्या ये सही हो रहा है? मतलब एक गैर अवैध रूप से घुसने वाली औरत को सिस्टम क्यों सपोर्ट कर रहा है? आखिर वजह क्या है? इस बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे कानूनी और मानवीय प्रक्रिया के तहत देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे नियमों का उल्लंघन और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय मानते हैं। अच्छा, मैं मामले में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक आम हिंदुस्तानी नागरिक मोदी या योगी के ऑफिस तक जा सकते हैं? आम नागरिक की बात कर रहा हूं, क्या वहां आसान है जाना? नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालयों तक आम नागरिकों की पहुंच सीधे तौर पर संभव नहीं है। वहां तक जाने के लिए पहले से अनुमति, नियुक्ति या कोई आधिकारिक कारण होना अनिवार्य है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। तो ये सीमा एक इलीगल तरीके से भारत में घुसने वाली कैसे एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने जाती है, और कहा जाता है कि उसको बाकायदा पुलिस प्रोटोकॉल में 5-6 गाड़ियां उसके काफिले में आगे शामिल थी सीमा की गाड़ी के, और सीमा की गाड़ी के पीछे भी 4-5 गाड़ियां शामिल थी। तो प्रोटोकॉल के जरिए वहां गई। ये मामला अवाम की नजर में बहुत मुतनाज़ा है और इस पर कड़ी तनकीद की जा रही है कि एक गैर कानूनी तरीके से दाखिल आप हिंदी में बताएं। ये मामला जनता की नजरों में बहुत विवादित है और इस पर तीखी आलोचना हो रही है कि एक गैर कानूनी तरीके से आने वाली महिला को इतना वीआईपी प्रोटोकॉल और बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका कैसे मिल रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि आम हिंदुस्तानी नागरिक क्या वहां जा सकते हैं, तो आपने कहा कि नहीं। तो फिर ये औरत क्यों जा रही है? मतलब सवाल तो बनता है ना, आखिर क्या है इसमें सर? आप वो मुझे बताइए, कारण बताइए कि इसको सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है, मोदी और योगी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जो खास छूट या सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, वो बहुत विवादास्पद हैं और उन पर जनता और विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस मामले में सरकार की मंशा क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। तो क्या वो जो उसके असली पति हैं गुलाम हैदर, उनके जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रही? क्या उनको वो ललकार नहीं रही? अपने भारत के जो निज़ाम है, हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, उसको ये ललकार नहीं रही? गुलाम हैदर के लिए ये स्थिति बहुत पीड़ादायक है और उनके इस तरह के बयानों को अक्सर उनके विवादास्पद बयानों को जी बताइए। गुलाम हैदर के लिए ये स्थिति बहुत पीड़ादायक है और उनके इस तरह के बयानों को अक्सर उनके। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें कि आपने कहा कि सीमा हैदर पिछले साल योगी से मुलाकात की। क्या मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ। तो सीमा क्या इससे पहले भी योगी से मुलाकात, जब उसने योगी से मुलाकात की, इससे पहले भी किसी मंत्री से, किसी बड़ी शख्सियत से इसने मुलाकात की है? नहीं, इस तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी दूसरे मंत्री या बड़ी शख्सियत से मुलाकात की हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार जरूर लगाई है, लेकिन आधिकारिक मुलाकातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
तो सिर्फ योगी से मुलाकात कर चुकी है। ऐसे दावे तो बहुत हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा भी है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ज़ाहिर है ये सरकारी तौर पर कैसे तस्दीक होगी, ये तो खुफिया मामला है। ये तो वहाँ के लोगों ने और वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने, स्थानीय न्यूज़पेपर ने इस खबर को शाया किया, पब्लिश किया। तो क्या अब इसके बाद क्या वो मोदी से भी मिलने का कोई ख्वाहिश रखती है, इच्छा रखती है? जी हाँ, कई मौकों पर उन्होंने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। वो अक्सर खुद को भारत की बहू बताकर वहां बसने की इच्छा जता चुकी हैं। नहीं तो इसके बाद अब जाहिर सी बात है, एक बड़ी शख्सियत मोदी ही रहता है, तो क्या वो मोदी से मुलाकात करेगी? इस वक्त तक ऐसी कोई मुसद्दका इतला नहीं है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। उन्होंने ख्वाहिश जरूर जाहिर की है, लेकिन कोई सरकारी प्रोग्राम तय नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियां कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ज़ाहिर है जब उसको बेल दी गई थी, लेकिन वो तो आसानी के साथ जहां उसका दिल करता है वो घूम रही है। तो ये क्या है ये सब कुछ? जमानत पर रिहा होने के बाद अक्सर कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन उनका पालन सख्ती से हो रहा है या नहीं, ये अलग अलग मामलों पर निर्भर करता है। अगर किसी को लगता है कि शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे अदालती प्रक्रिया के जरिए उठाया जा सकता है। अरे अदालतें सब सीमा के सामने झुकी हुई हैं। ये सीमा को रियायत क्यों दी जा रही है? सीमा तो 4 बच्चे लेकर आई। और मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी मुल्क के अंदर मज़हब चेंज करना, धर्म चेंज करना, क्या ये जायज़ है कि ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवाना? जैसे 4 बच्चे हैं, सीमा साथ लेकर आई थी, उनका ज़बरदस्ती जबरन धर्म चेंज किया गया है, क्या ये सही है? हिंदी में जवाब दीजिएगा। कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन को अधिकांश देशों में गलत माना जाता है, विशेष रूप से बच्चों के मामले में, क्योंकि वो अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं होते। जहां तक अदालतों का सवाल है, न्यायिक प्रक्रिया सबूतों और कानून के आधार पर काम करती है। तो ये तो 4 बच्चे जो गुलाम हैदर के हैं भारत में, वो तो उनके नाम भी चेंज कर दिए गए। वो तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पूजा भी करते हैं। सीमा अपने बच्चों को दिखाती है, खुद भी दिखा रही होती है कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, पूजा कर रही है। ये मामला बच्चों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील है। कानूनी तौर पर अगर बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है और उनके नाम बदले गए हैं, तो इस पर संबंधित पक्षों की सहमति और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत में इस मामले में अदालतें और बाल कल्याण संस्थाएं जांच कर सकती हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों के हितों की रक्षा हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद, आप लोगों ने जेमिनी चैट जीपीटी के ज़रिए से ये सारी चीज़ें सुन ली कि सीमा हैदर जो है वो आपके देश में जो यूपी स्टेट है उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी है। भाई ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि एक इलीगल तरीके से घुसने वाली आपके देश में वो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कर रही है। और ये भी खबर है कि वो बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, उनके घरों में इसने कई दफ़ा एज ए गेस्ट बन के गई है, वहाँ पे उसने महफिलें सजाई हैं। फैसला खुद करें। अल्लाह हाफ़िज़।